ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। केवल आपको डबल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि सिंगल डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर बोलो, वैसे ही डबल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यदि आपको ये पता हो तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स को इसका सॉल्यूशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए, उनके लिए मैं वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे लगभग 5 सेकंड के लिए रुकूंगा। उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में आप लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद मैं डबल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप देखोगे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to x is greater than 0 for all x belonging to this interval. For f belonging to S, let xf be the number of points x belonging to this interval for which fx is equal to x. Then which of the following statements is oblique are true? और ये चार चॉइसेस दे रखी हैं। सबसे पहले मैं डबल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं। याद रख लो, x के जिस इंटरवल में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, उस इंटरवल में ग्राफ कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होता है। वैसे कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोलो या कॉन्केव अपवर्ड बोलो, एक ही बात है, लेकिन यदि हम अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ ना बोलें तो अकेले कॉन्वेक्स का मतलब कॉन्वेक्स डाउनवर्ड ही होता है। कॉन्वेक्स डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? दीज आर एक्सिस। ये जो ग्राफ है ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, क्योंकि नीचे से देखो तो कॉन्वेक्स है, ऊपर से देखो तो कॉन्केव है, तो इट इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड और कॉन्केव अपवर्ड। यदि ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ए से लेकर बी तक ग्राफ जो है वो कॉन्वेक्स है। ध्यान रखना, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कोई रिलेशन नहीं है। इवन ये ग्राफ भी कॉन्वेक्स डाउनवर्ड ही है। कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोलो या कॉन्केव अपवर्ड बोलो। और ये ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड बोलो या कॉन्वेक्स अपवर्ड बोलो, एक ही बात है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ भी कॉन्केव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और क्वेश्चन के हिसाब से एस जो है उन सारे ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सेट है जिनका डोमेन और कोडोमेन दोनों आर हैं और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है फॉर एक्स इन द इंटरवल -1 to 1। सपोज एफ सेट एस को बिलोंग करने वाला कोई भी एक फंक्शन है और एक्स एफ इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस इंटरवल फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये तो आप जानते ही हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स कोई इक्वेशन दे रखी हो, number of values of x which satisfy this equation are the number of points of intersection of the graph y equal to fx और y equal to gx। ये दोनों ग्राफ आपस में जितनी बार कट करेंगे इस इक्वेशन के उतने रूट्स होंगे। क्यों? देखो, यदि ये ग्राफ है fx का, सपोज ये ग्राफ है सपोज gx का, सपोज वो दोनों ग्राफ जहां पे कट करते हैं इनके एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यहां का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ अल्फा और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा जी अल्फा। लेकिन पॉइंट तो सेम ही है,
इसका मतलब हो गया एफ अल्फा और जी अल्फा बराबर होंगे, मतलब कि अल्फा इसका रूट हो गया, इसी तरह से बीटा भी इसका रूट हो गया। तो ये याद रख लो कि कभी भी किसी इक्वेशन का रूट निकालना हो तो ये भी एक तरीका होता है, और इसी बात को मैं क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। और अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ग्राफ जो है वो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि 45 डिग्री एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चॉइस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f बिलोंगिंग टू s सच दैट xf इज इक्वल टू 0, मतलब कि सेट s में एक ऐसा फंक्शन f एग्जिस्ट करता है जिसके लिए xf 0 हो। xf 0 का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 0 हो। ऑब्वियसली यदि ग्राफ ऐसा हुआ और लाइन सपोज ऐसे जा रही है तो क्लियरली दोनों ग्राफ एक बार भी कट नहीं करते, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। और बी चॉइस में बोला गया है फॉर एवरी फंक्शन f बिलोंगिंग टू s वी हैव xf लेस देन और इक्वल टू 2। और इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। पहले मैं ग्राफिकल बेसिक कर रहा हूं, या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर ग्राफ ऐसा होगा, और या फिर ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यदि मैं फर्स्ट केस लेता हूं तो या तो ग्राफ ऐसा होगा, और इस केस में दोनों ग्राफ एक बार भी कट नहीं करते, इसलिए एक्स एफ की वैल्यू 0 होगी। या फिर ग्राफ ऐसा होगा और दोनों ग्राफ केवल एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया इस ग्राफ के लिए एक्स एफ की वैल्यू 1 आएगी। और या फिर ग्राफ ऐसा होगा इसमें दोनों ग्राफ 2 बार कट कर रहे हैं, इसलिए एक्स एफ की वैल्यू 2 आएगी। ऑब्वियसली दोनों ग्राफ 2 से ज्यादा बार कट कर ही नहीं सकते। और इसी तरह से यदि ये वाला ग्राफ लूं तो भी क्लियर है कि एक्स एफ की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। और या फिर ग्राफ ऐसा होगा और इस केस में तो पक्का एक रूट आएगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि दोनों ग्राफ एक बार ही कट करेंगे। वैसे यह बात भी मैथमेटिकली प्रूव की जा सकती है, इस केस में 2 रूट नहीं होंगे। और आपके क्लैरिटी के लिए सेकंड चॉइस में मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि 2 से ज्यादा रूट हो ही नहीं सकते। इसके लिए सपोज एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स है। मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि एच एक्स इक्वल 0 के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। इसको प्रूव करने के लिए सपोज एच एक्स इक्वल 0 के 2 से ज्यादा रूट हैं। यदि मैं कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गया तो इसका मतलब हो गया कि एच एक्स इक्वल 0 के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। यदि इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, और ये आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन
देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन। ये हमने कंक्लूजन ड्रा किया है विद द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम। वैसे एक बात और भी होती है, वो यहां यूज नहीं हो रही है, लेकिन वो भी बता देता हूं। बिटवीन एनी टू consecutive roots of derivative equation there is at the most one root of original equation। इस पे ध्यान रखना, मैंने बोला है between any two consecutive roots of derivative equation there is at the most one root of original equation। इन दोनों बातों को ग्राफिकली भी बिल्कुल इजीली प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इस टाइम मैं जो थ्योरम यूज करने जा रहा हूं वो है बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ डेरिवेटिव इक्वेशन। यदि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट लैम्डा होगा, बीटा और गामा के बीच में एक रूट म्यू होगा, दैट इज लैम्डा और म्यू एच डैश एक्स इक्वल 0 के रूट होंगे। और हम जानते हैं एच डैश एक्स का मतलब एफ डैश एक्स माइनस 1। और अब एच डबल डैश एक्स होगा एफ डबल डैश एक्स, और लैम्डा और म्यू यदि इसके रूट हुए तो एच डबल डैश एक्स का लैम्डा और म्यू के बीच में एक रूट होगा, मतलब कि लैम्डा और म्यू के बीच में एक नंबर म्यू होगा जिसके लिए एच डबल डैश म्यू की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन एच डबल डैश म्यू इक्वल 0 का मतलब हो जाएगा एफ डबल डैश म्यू इक्वल 0। लेकिन एच डबल डैश म्यू इक्वल 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा गया था डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। और क्योंकि हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंचे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एच एक्स इक्वल 0 के दो से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। एच एक्स इक्वल 0 मीन्स एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल 0। और ये वाला केस मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि एक्स एफ की वैल्यू 2 हो सकती है। अब लास्ट चॉइस में बोला गया है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एस सच दैट एक्स एफ इक्वल टू 1। ये क्लियरली गलत है, क्योंकि मैंने अभी अभी दिखाया था कि ग्राफ जब टच करेंगे तो उस केस में एक रूट आएगा और इसलिए एक्स एफ की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डी रॉन्ग चॉइस हो गई, सी करेक्ट हो गई, बी भी करेक्ट हो गई और ए भी करेक्ट हो गई। और अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करता हूं जिनको सॉल्यूशन रिटर्न फॉर्म में चाहिए। उनके लिए मैं क्वेश्चन और सॉल्यूशन की हर एक स्लाइड पे 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, उतनी देर में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यह है फर्स्ट स्लाइड, यह है सेकंड स्लाइड, यह है थर्ड स्लाइड, यह है फोर्थ स्लाइड, यह है फिफ्थ स्लाइड, यह है सिक्स्थ स्लाइड, यह है सेवंथ स्लाइड। और इस स्लाइड में मैंने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो कि मैथमेटिकल भी है वो दिया है।